दावे के साथ कह सकती हूँ कि 100% ये हमारे साथ होता ही है। जी हाँ, रात को हम सो रहे हैं और अचानक से हमारी आंख खुल जाती है और हम तब भी ये सोच रहे होते हैं कि हमारे जीवन की परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती है, और हर रात वही बातें हम सोचते रहते हैं, वही डर, वही सवाल, और अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, अगर वैसे हो गया तो क्या हो गया। लेकिन कुछ नहीं बदलता है सिवाय इसके कि आप और ज्यादा मानसिक रूप से थक जाती हैं। और यही सच है। अब यहाँ पर आपको जरा रुकना होगा और एक सवाल आपको खुद से पूछना होगा कि इतना सोचने के बाद भी क्या सच में आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है? तो आज तक आप सारी परेशानियां खत्म कर चुके होते और इतना सोचते ही नहीं। यकीन मानिए, ज्यादा सोचने से हल नहीं मिलता है, हल मिलता है शांति से। आप सोच सोचकर अपनी ताकत नहीं बढ़ा रहे होते हैं, बल्कि आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा खो रहे होते हैं। आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। अब फैसला आपका है, या तो आप इसी लूप में घूमते रहें या आज यही इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर आपके साथ भी हर रात यही हो रहा है और इस वीडियो का एक भी वाक्य आपके दिल को छू गया है और आपको लगता है कि कोई है जो मेरी हालत को समझता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हो सकता है ये वीडियो आपसे ज्यादा किसी और की जरूरत हो, तो अपने दोस्त, अपने भाई, अपने रिलेशन में अपनी बहन को या किसी भी ऐसे इंसान को जो चुपचाप अंदर से टूट रहा है, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है ओवर थिंकिंग। जी हाँ, क्या कभी ऐसा आपके साथ होता है कि रात को आप लेटते हैं और आपका दिमाग बहुत तेजी से चलने लगता है, दौड़ने लगता है, नींद आने की बजाय सवाल आने लगते हैं, मैंने ठीक किया या नहीं, अरे उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया था, मैंने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और कल सब कुछ गलत हो गया तो, मैं फेल हो गई तो, मैं पास हो गई तो, मेरा रिश्ता कैसा चलेगा, या रिश्ते में मैं सही हूं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं और ये वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज ओवर थिंकिंग के बारे में। देखिए, ओवर थिंकिंग करती क्या है? ये हमारी जिंदगी के साथ ओवर थिंकिंग कोई छोटी आदत नहीं है और ये धीरे धीरे इंसान की शांति को छीन लेती है, क्योंकि जब हम सोच रहे होते हैं तो हम वो बात सोच रहे होते हैं जो वास्तव में घट ही नहीं रही है, यानी कि सच्चाई से उसका लेना देना कुछ होता ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पना ही होती है। आप बाहर से हंसते रहते हैं लेकिन अंदर आपके एक लड़ाई चल रही होती है सही और गलत की, और इससे क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, मन भारी रहने लगता है और जिंदगी ऐसी लगती है कि बोझ बन गई है, क्योंकि हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे। सही और गलत के बीच का द्वंद्व ही हमारे दिमाग को गति दे रहा है, वो शांति ही नहीं होने दे रहा है। आपको पता है हम ओवर थिंकिंग में कैसे फंसते हैं? हमारा दिमाग हमारा प्रोटेक्शन करता है। जी हाँ, जब भी हमारे जीवन में खुशी हो या गम हो, कुछ भी आता है तो वो हमें हमेशा एक खतरे की तरह संकेत देता है, बल्कि हमें खतरे से बचाने के लिए ही उसको बनाया गया है। जब भी आप कोई फैसला लेते हैं ना, तो दिमाग सबसे पहले खतरा ढूंढता है, यानी कि जो भी हम काम करते हैं वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, फिर वो उसको रीड करके हमारे माइंड को एक सिग्नल देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और तब हम अपने पॉजिटिव माइंड की ना सुन के हमारा जो नेगेटिव माइंड होता है उसकी सुनने लगते हैं। और वो क्या सुनते हैं हम? अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। यही डर धीरे धीरे ओवर थिंकिंग बन जाता है। देखिए, एक बात आपको साफ समझनी होगी कि ओवर थिंकिंग कमजोर लोगों की निशानी नहीं है, बल्कि ये उन लोगों में ज्यादा होती है जो हर चीज को सही करना चाहते हैं, लेकिन हम सोचने ज्यादा लगते हैं और उस सोचने के चक्कर में जीना ही भूल जाते हैं और कभी कभी रियलिटी में रहना भूल जाते हैं और सच की दुनिया से दूर होने लगते हैं। डर हमें सोचने पर मजबूर करता है। थिंकिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे फेलियर से। जब हमारे अंदर फेलियर्स को लेकर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, ज्यादा सोचने का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, और जब दिमाग थकता है ना तो शरीर भी उसका साथ देना बंद कर देता है। सांस भारी होने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और जब बिना कुछ किए भी थकान महसूस होने लगे ना तो शरीर हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है और हम आराम करना भी भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन काफी बार लोग तो ये पहचान ही नहीं पाते कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो भी हो रहा है वो बहुत ही नेचुरल है। अगर उनकी हेल्थ भी खराब हो रही है ओवर थिंकिंग की वजह से, तो वो ओवर थिंकिंग को इसका
कारण ही नहीं मानते, वो कुछ और रीजंस दे लेते हैं। लेकिन सच ये है कि ओवर थिंकिंग से डायरेक्ट आपकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है। आप ध्यान से सुनिए और सबसे पहला और जरूरी कदम क्या है वो आपको जानना होगा। देखिए, अपनी सोच को सबसे पहले पहचानना होगा कि आपके अंदर जो भी थॉट आ रहा है, जो भी विचार आ रहा है, वो सच है या फिर एक भ्रम है। देखिए, दिमाग कई बार बिना वजह डर भी दिखाता है। जब कोई नकारात्मक नेगेटिव थॉट आपके अंदर आए ना, तो खुद से पूछिए, क्या ये अभी सच है? अगर नहीं तो बस उसे वहीं रोक दीजिए। दूसरा कदम आप ये उठा सकते हैं कि लिखकर मन को हल्का करना। देखिए, जो भी बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती है ना, उन्हें कागज पर उतार देना बहुत राहत देता है। यकीन मानिए, लिखिए कि आप रोज क्या सोच रहे हैं और क्या ये आपके नियंत्रण में है। अगर नहीं है तो उसे छोड़ ही देना चाहिए। कुछ मिनट रोज लिखने से आपका दिमाग हल्का होगा और आपकी थॉट में क्लैरिटी आएगी कि आपकी ओवरथिंकिंग और सच्चाई दोनों में कितना फर्क है। देखिए, मेंटल हेल्थ का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। इसलिए तीसरा कदम आप ये उठाएं कि जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग बेकाबू हो रहा है या ओवरथिंकिंग कर रहा है, तो सबसे पहले आपको अपनी सांसों को संभालना है। क्योंकि जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो ऐसे में आपको धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है, कुछ पल अपने आप को रोकना है और फिर आराम से छोड़ दीजिए। जी हाँ, इस समय आपको करना है मेडिटेशन, और यकीन मानिए कुछ ही मिनटों में आपका मन और आपका शरीर दोनों शांत लगने लगेंगे। ये एक छोटा सा तरीका हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही असरदार और बहुत बड़े अच्छे रिजल्ट्स इसके आपको मिलेंगे। अगर इस वीडियो का एक भी शब्द आपके दिल तक छुआ है और अगर आपको लगे कि कोई है जो मेरी हालत को समझता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हो सकता है ये वीडियो आपसे ज्यादा किसी और की जरूरत हो, तो अपने दोस्त, अपने भाई, अपनी बहन या फिर उस इंसान को जो चुपचाप अंदर से टूट रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, इसलिए शेयर जरूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपका दिमाग थोड़ा शांत हो, आप खुद को और बेहतर बनते देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। चैनल से वीडियो नहीं है, आपके मन की जर्नी है। बेल आइकॉन दबाइए और खुद से ये वादा कीजिए, अब मैं अपने दिमाग को कैदी नहीं बनाऊंगी, बल्कि उसकी मालकिन बनूंगी। राधे राधे।